बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट के सिंस मैं महीना डेढ़ यूट्यूब पे वीडियोस नहीं कर सका निजी मसरूफियात की वजह से, तो अगर आप कमेंट कर दें तो कहते हैं लोग कि चैनल की रीच काफ़ी बेहतर हो जाती है। एनीवेज, आज की सबसे बड़ी खबर या पिछले चंद दिनों की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अमरीकी वफ्द का दौरा पाकिस्तान, इमरान खान साहब की रिहाई। बिकॉज इस वफ्द में जैक ब्रेगमन जैसी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी माजी में शहबाज गिल साहब से मुलाकातें, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मुलाकातें होती रही और उसके बाद हम ट्वीट्स देखते रहे हैं फ्री इमरान खान साहब की। अब इस वफ्द के पाकिस्तान आने के बाद क्या एक मायूसी सी फैली हुई है। मैं देख रहा था डिजिटल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो बड़ा मायूस सा है कि जी ये वफ्द आया, आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई, मोहसिन नकवी साहब से, तलाल चौधरी साहब से मुलाकात हो गई। हालांकि पाकिस्तान के सियासी हालात अगर इन्होंने नापने थे, मापने थे, तो मुलाकात तो जेल में इमरान खान साहब से होनी चाहिए थी और मुलाकात तो अलीमा खान साहिबा से होनी चाहिए थी। तो इनको आइडिया होता कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन थोड़ा सा करते हैं और आज के इस ब्लॉग को थोड़ा सा ओपन माइंडेडली देखिएगा, सुनिएगा, तो शायद आप लोग आइडिया हो जाए कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सबसे पहले एक चीज़ को याद रखना है आपने कि नवंबर में भी जब 26 नवंबर वाला वो सारा इंसिडेंट हुआ इस्लामाबाद के अंदर, 24 नवंबर वाला धरना या लॉन्ग मार्च, वट एवर यू वांट टू कॉल इट एज, उससे पहले भी अमरीकी पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी अमेरिका में मुकीम हैं, जो इस वफ्द में भी आए हुए हैं, ओवरसीज सारे मामले में भी आए हुए हैं, उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से जेल में हुई थी। आपको मुझे किसी बंदे को कुछ पता नहीं था। और आज ही की खबर है, कुछ जगह पर रिपोर्ट हुई है कि तब इमरान खान साहब को उनकी पार्टी की जानिब से एक चीज़ का तासुर दिया गया कि लाखों को लोग रोड्स पे आ जाएंगे और हमारी टर्म्स के ऊपर, तहरीक इंसाफ की टर्म्स के ऊपर आपकी रिहाई हो जाएगी, लिहाजा हमें इंगेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। बिजनेसमैन या जो पाकिस्तानी अमरीकी बिजनेसमैन है जो पाकिस्तान आपसे मुज़ाकरात के लिए तशरीफ़ लाएँ, हमें इनके ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत से इंगेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जनाब, अब इसको डॉट से ज़रा कनेक्ट करते आइएगा। नंबर टू, माजी में जाइए तो जब मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब या बाकी जो लोग थे, इवन ख्वाजा आसिफ साहब की मुलाकात जनरल बाजवा के ससुर के साथ जो मुलाकात थी और उनको ऑफर की गई थी कि पहले आप पंजाब गवर्नमेंट ले लीजिए, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ले लीजिए, वो मुलाकात 2019 की थी। वो रिपोर्ट कब हुई याद रखिए, सालों के बाद वो मुलाकात रिपोर्ट हुई या ख्वाजा आसिफ साहब ने आकर टीवी के ऊपर बात की उस मुलाकात के बारे में। तहरीक इंसाफ के कुछ बादशाह रहनुमा जो है ना, बादशाह का लफ्ज़ मैं मतलब महज़ब समझ के यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, या जो कुछ दरवेश या जो कुछ बड़े ही अल्लाह वाले कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जो चौकों चौराहों में आकर डेली क्लेम करते हैं कि जी हम स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। अभी आज़म सवाती साहब वाली एपिसोड आपने रिसेंटली देखी है। मेरी समझ से ये बालातर है कि ये किस किस्म के मुज़ाकरात हैं जो चौकों चौराहों में पहले अनाउंस किए जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात ऐसे नहीं होते। और मुज़ाकरात मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से छोटी हो या बड़ी हो, हर टाइम पे रवाबित रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैं ये चीज़ मानने से कासिर हूँ जो आपको और मुझे डेली बताया जाता है कि जी इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ से कोई इंगेजमेंट नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे। हाँ, ये वो तमाम लोग जो आकर स्टेटमेंट्स देते हैं टीवी के ऊपर अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, या जो भी आप इसको रंग दे लीजिए, या जो इतने नाइव हैं जिनको पता नहीं है कि मामलात असल चल कहाँ पे रहे हैं, तो इनके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि शायद ये अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। रही बात अमेरिका की और पाकिस्तान के ताल्लुकात की, एक चीज़ आपने नोटिस गालिबन की होगी, अगर नहीं की तो मैं उसकी तरफ थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहूँगा। मुलाकात की वो अहमियत किसको मिली है या हेडलाइन आज की मुलाकात कौन सी बनी है, वो मुलाकात बनी है आर्मी चीफ की और अमेरिकन कांग्रेसमैन जो है जैक ब्रेगमैन एटसेट्रा एटसेट्रा, उनकी मुलाकात हेडलाइन है आज की। हालांकि एक अमरीकी कांग्रेसमैन का वफद पाकिस्तान आता है, हुकूमती लेवल के ऊपर मुलाकात होती है, तो चले हम कहते हैं कि चले सुपर पावर है अमेरिका, तो हमारे वजीर आजम से मिल लिया, चले वो पाकिस्तान के अंदर जो और वजीर वजीर काफ़ी है, आपके इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट से मिल मुलाकात हो जाती है, असेंबली में स्पीकर से मुलाकात हो जाती, समझ आती। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि अमेरिका भी अंडरस्टैंड करता है कि पाकिस्तान में अगर आपने किसी से बात करनी है तो वो फौज है, तो आर्मी चीफ से मुलाकात जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये जो गलत फहमी हम सबके जहनों में थी, जिसके ऊपर मैं माजी में भी थोड़ी सी बात करता आया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क का फ़ायदा सोचेगा, भारतीय वज़ीर आज़म अपने मुल्क का फ़ायदा सोचेगा, ईरानी, कनेडियन, मतलब एनीबडी, कोई भी मुल्क हो, वो अपनी नेशन का, अपने मुल्क का फ़ायदा सोचेगा। इमरान खान से आप कहते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती है, ठीक है, फिर इनफ हम मान लेते हैं इस चीज़ को। इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप को क्या ऐसा ऑफर कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा रिजीम के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता करके ये प्रेशराइज करें कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, 8 फरवरी के इलेक्शन का एहतसाब किया जाए, लूटा हुआ मैंडेट, चोरी किया हुआ मैंडेट वापस किया जाए
और इमरान खान साहब को हुकूमत दी जाए जस्ट बिकॉज कि उनको वोट पड़े हैं। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है, डेमोक्रेसीज के अंदर यही होता है, अमेरिका के अंदर यही हुआ है कि वहाँ पर तमाम पावर्स डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ होते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। लेकिन पाकिस्तान से क्यों डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी एक रियासत या कोई भी एक मुल्क जो है वो मुफ्त में वो कह ले कि उनको उनके पूरे निज़ाम को दरम बरम कर दे कि जब वही निज़ाम उनके लिए काम करने को रेडी है। हमने रिसेंटली वो उनको भेंट भी चढ़ाई, हमने उनको वो क्या कहते हैं सलामी भी पेश की, एक दहशतगर्द पकड़ के हमने दिया उनको अमेरिका को। सो मुझे ये कभी भी समझ नहीं आ सकी थी कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह ये प्रेशर डेवलप करेंगे और क्यों डेवलप करेंगे। उसी की रोदाद या उसी के सीक्वेंस आपको मौजूदा जो विजिट है अमरीकी कांग्रेसमैन का या अमरीकी वफद जो आया हुआ है पाकिस्तान, उस वफद की मुलाकातें, उनकी एक्टिविटीज़ से आपको आइडिया हो जाता है। सेकेंडली, इसी को ज़रा अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए रिसेंटली, जिनमें से एक क्लोसर साहब भी आए जिनका कोई वहाँ पर वो गाड़ियाँ धोने का कारोबार है। हल्फन कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर रह कर आया हूँ। बाहर पाकिस्तानी हमारा एसेट है, वो बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला आता है उसमें बड़ी मेहनत होती है उनकी, एक-एक पेनी उनकी बड़ी हलाल की होती है। उनके ऊपर गाड़ियाँ धोने के ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए। उनकी उस चीज़ के ऊपर कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी एंड ऑल दैट, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो एक आर्गुमेंट ज़रूर है। लेकिन प्लीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक, उनकी तज़हीक मत कीजिए, उनको मौक मत कीजिए, ये हमारा एसेट है। अब आ जाइए इस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों वाले कन्वेंशन और इसके तरफ फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। इस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कन्वेंशन में से मुझे बताइए कि कौन-सा आपको कोई स्कॉलर जो कोई जिसकी गुफ्तगू कोई बामानी गुफ्तगू हो, कोई पीएचडी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ऐसा बंदा कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए फ़ोर फ्रंट पे लड़ रहा था अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में कहीं पर, और वो आज आपको एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या इस कन्वेंशन में फ्रंट फुट पे खड़ा हुआ नज़र आया और आपको समझ आया कि ये तमाम लोग कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। इट डज़ नॉट वर्क दैट वे। ये जो तहरीक-ए-इंसाफ के डिजिटल मीडिया ने एक स्टार्ट कर दिया है ना, हर बंदे को टैग करना कि फ़लाँ गद्दार, फ़लाँ गद्दार, फ़लाँ गद्दार। ये मेरे ज़ाती राय के अंदर ये इवेंचुअली अपनी सियासी जमात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। 2-3 पॉइंट्स हैं। एक अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कुछ दिनों से डेवलपमेंट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुराद सईद साहब के कहने के ऊपर कन्वेंशंस हो रहे हैं। मुराद सईद बहुत पॉपुलर लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। मैंने जलसे जुलूस खैबर पख्तूनख्वा के कवर किए हुए हैं। सवाबी से मैं पहले भी जाता रहा हूँ खैबर पख्तूनख्वा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कवर करने। ही इज़ वेरी पॉपुलर लीडर। बट टेल मी समथिंग, क्या मुराद सईद साहब इमरान खान सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर हैं? जब इमरान खान साहब जेल में हैं, मुक़य्यद हैं, उसके बाद जो दंगे फसाद जो उससे जलसे जुलूस सारे पाकिस्तान के अंदर हुए, कल को यही मुराद सईद खैबर पख्तूनख्वा को लीड करते हुए इस्लामाबाद आते हैं एंड व्हाटसोएवर, तो व्हाट डू यू थिंक कि इनकी मकबूलियत का ग्राफ इमरान खान साहब से ऊपर चला जाएगा? अब यहाँ पर रुक जाइए। अगला सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जब रियासत जब्र से, तसल्लुत से, जब रियासत अपनी पूरी रिट से आप इस्लामाबाद की तरफ मुँह करें तो गोली खोल दे। जो तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर कहते हैं स्ट्रेट फायर था, जो तहरीक-ए-इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कहता है कि हवाई फायरिंग थी वरना मेरा एक भी बंदा ना बचता वहाँ पर। मैं वो आर्गुमेंट ही छोड़ देता हूँ। गोली चली, खौफ बैठा, लोग भागे, भगदड़ मची, शहादतें हुईं, लोग उठाए गए, गिरफ्तार हुए, पता नहीं अभी भी कितने जेलों के अंदर हैं। जब रियासत इस लेवल पे चली जाए, या रियासत कह लीजिए या एस्टैब्लिशमेंट कह लीजिए, मौजूदा हुकूमत एक विंग कह लीजिए, मौजूदा हुकूमत तो खैर इर्रेलेवेंट है एट दिस मोमेंट एनीवे, चली जाए, तो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हो जाए, वहाँ पर पंजाब हो जाए, वहाँ पर बलूचिस्तान हो जाए, सिंध हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान हो जाए, पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं? किसी भी मुल्क के लिए ये आर्म्ड लोग नहीं हैं। इसमें नॉट टू फॉरगेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कोई आर्म्ड नहीं है, ये कोई बंदूकें और असला बारूद उठाकर इस्लामाबाद की तरफ नहीं चढ़ दौड़ता। ये पॉलिटिकल वर्कर है जो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज करने बार बार आता है। आप उसको मारते हैं, गिरफ्तार करते हैं, वो फिर से रिचार्ज होता है, फिर वो वापस आ जाता है। सो आप जब ये कहते हैं ना कि मौजूदा लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, नाअहल ज़रूर कह सकते हैं। इनमें से कितने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिनको फ़ौज से डील करने की, इंटरनेशनली डील करने की, कोई डिप्लोमेसी की, कोई इनको पहले की कोई इनको एक्सपीरियंस है? बैरिस्टर गौर को है क्या? क्या सलमान अकरम राजा को है? क्या ये जो जितने लोग बैठे हुए हैं तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इस टाइम के ऊपर, इनमें से कोई एक नाम मुझे बताइए ना जो आप कहें कि मंजा हुआ सियासतदान है। मंजे हुए सियासतदान थे, आपने इर्रेलेवेंट कर दिए। शाह महमूद कुरैशी साहब जेल के अंदर पड़े हुए, मिडवे निकाल सकते थे। फ़ौज, इमरान खान, फ़ौज, हुकूमत, इनके कोई मामलात को सीधा करने के अंदर किरदार अदा कर सकते थे। परवेज़ इलाही साहब आपने न्यूट्रल कर दिया, आपने इर्रेलेवेंट कर दिया अब उनको। वो अपने घर में बैठे हुए ईद मिलन पार्टी तो कर सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। हू इज़ बैरिस्टर गौहर? क्या किरदार अदा कर सकते हैं बैरिस्टर गौहर?
उधर से वो मतलब ही, मुझे तो उनसे कभी मुलाकातें, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखते हैं ना अक्सर, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता ये है कि उनको तो बस यार पीछे हट के बैठ जाओ, ओके फाइन गौर साहब आप चेयरमैन बैठ जाओ वहाँ पे, अब चेयरमैन बस। मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट ना, आज इसको थोड़ा सा ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं, ऑनेस्टली इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि सिचुएशन एग्जैक्टली है क्या हमारे मुल्क की सियासत की। मैं डेली देख रहा होता हूँ कि आप अमरीकी जो पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में मुकीम हैं, उनको रिसेंटली गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया, मुलाकातें आतिफ और वो जो भी नाम, बिजनेसमैन, पता नहीं किसके उल्टे सीधे नाम रखे हुए लोगों के। दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के बड़े पुरएतमाद बाएतमाद लोग हैं। ये 20-20 30-30 साल से इमरान खान साहब के ज़ाती ताल्लुकात हैं। तहरीक इंसाफ का सिर्फ ताल्लुक नहीं है, ये इनका सियासी ताल्लुक नहीं है, और इनके इमरान खान साहब के साथ कोई स्टेक्स नहीं है। रिमेंबर वन थिंग, आतिफ साहब ने या बाकी जो लोग हैं, मुझे नहीं पता कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या इनके नाइव हैं, ये अपनी वो मासूमियत में कोई गलती कोताही कर बैठे हैं, तो उसके ऊपर मैं नहीं लेबल लगा रहा किसी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज्ड होने का, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ से वाकिफ़ हूँ, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ से वाकिफ़ हूँ कि यहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या तो आप लोग इतना बड़ा कोई एहतजाज कर दीजिए कि तहरीर स्क्वायर बन जाए कोई डयाला जेल, कोई यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग, चले 2 4 5 लाख बंदा भी निकल आए तो मैं कहूँ कि जी इमरान खान साहब अपनी टर्म्स के ऊपर रिहा हो रहे हैं। पंजाब से कितने लोग निकले यार, ये आए दिन मैं देख रहा होता हूँ कि 100 150 200 बंदे की रैली निकलती है, उसकी हर व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर हो रही है, पंजाब ने खौफ के मुंह तोड़ दिए। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी चेक दे रहा हूँ। पंजाब से लोग कैसे निकले कि आपके घर के बाहर जब पुलिस खड़ी हुई है, आप 4 बंदे इकट्ठे होते हो, चौक के पर्चे दे के अंदर देते जाते हैं। ये आइडियल डेमोक्रेसी के अंदर ये बहस ज़रूर होती कि पंजाब ने क्या परफॉर्म किया, कि कोई आपको राइट से आप निकल सकते हो। मैं देखता पंजाब कैसे नहीं निकलता, ये पंजाब दुनिया भर में रिकॉर्ड कायम कर देता शायद, क्योंकि बहुत बड़ा सूबा है, ये दुनिया भर में रिकॉर्ड कायम कर देता अगर यहाँ पर कोई लिबर्टीज़ होती, यहाँ पर कोई आज़ादियाँ होती, यहाँ पर कोई सियासत होती, यहाँ पर कोई जमहूरियत होती। यहाँ पर जबर है, यहाँ पर तसल्लुत है, यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की डायरेक्टली वॉर है। उस वॉर के अंदर अगर इमरान खान साहब के चाहने वाले, इमरान खान साहब के वर्कर, सपोर्टर, दोस्त उनके पूरी दुनिया में लॉबिंग करते हैं, पूरी दुनिया में लोगों को बताते हैं कि इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो लोग खड़े हुए हैं, आपको लगता है वो कुछ नहीं कर रहे होंगे, वो चुप खामोश बैठे हुए, सुम्मुन बुकमुन बैठे हुए। यू एक्सेप्ट इट और यू डोंट। अभी तक तहरीक इंसाफ कोई ऐसी स्ट्रेटेजी सामने नहीं ला सकी जिससे कह दे कि देखिए, यहाँ पर मुझे आज ये कहने की इजाज़त दीजिए, फौज, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत तहरीक इंसाफ से क्यों मुज़ाकरात करे? मतलब क्या वो इकोनॉमिक उनका जो एंड है वो कवर्ड नहीं है? आईएमएफ डील है, चल रहे मामलात। क्या इंटरनेशनली वो बहुत तन्हाई का शिकार है? सऊदीया ने, जो हमारा सबसे मेन सपोर्टर, चाइना ने, अमेरिका ने, ये 3-4 ममालिक हैं जिनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत है, यूएई। क्या उन लोगों ने हमें डिस्कार्ड कर दिया है? क्या उन लोगों ने कह दिया तुम बिल्कुल फारग हो? नहीं किया। मामलात ऊपर नीचे मांग कर, पिन के, रोड़ा पा के, रो के, घसीटियाँ लै के, लम्बे पै के चल रहे हैं मामलात। एक वाहिद चीज़ है वो जिसके ऊपर आप कह लें कि इस तरह का प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है, वो है अवामी एहतजाज। तहरीक इंसाफ के पास अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सपोर्ट है, इमरान खान के पास अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सपोर्ट है। अब उस सपोर्ट को इस्तेमाल किसने करना है? उसको आपने मौका देखना है। गिव एंड टेक है सियासत, आपने मौका देखना है कि कहाँ पर प्रेशर बिल्ड करना है। 24 नवंबर को जो हुआ वो पाकिस्तान की तारीख का नाकाबिले फरामोश वाक़या है। जिस तरह लोग निकले, जिस तरह लोगों को फिर रोका गया, जितनी ताकत इस्तेमाल की गई, अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है। उससे बहुत बड़ा कोई वाक़या रूनुमा हो जाए, उससे बहुत बड़ा वाक़या, तहरीर स्क्वायर की एग्जाम्पल दी है मैंने आपको, तो शायद प्रैक्टिकली इमरान खान साहब की रिहाई आप इस एंगल से देख लें कि इमरान खान साहब अपनी टर्म्स पे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब टर्म सरेंडर करेंगे? क्या इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कहीं पर बैठेंगे? तो मेरी राय है नहीं। जितना टफ टाइम वो निकाल गए हैं, जो उनके वर्कर के साथ, उनकी ख़ानदान के साथ, इवन उनकी एहलिया एंड हिमसेल्फ के साथ जो कुछ हो चुका हुआ है, इससे आगे वो किसी भी हद तक जाने के लिए मुझे नहीं लगता कि कतराएंगे या घबराएंगे। सवाल जिम्मेदारी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप अपने मुंह से नहीं कह सकते। मेरे नज़दीक सबसे बड़ी जिम्मेदारी एट दिस मोमेंट मौजूदा जो दस्तियाब लीडरशिप है, जो बहुत ही नाअहल और कमज़ोर है। आई एम सॉरी टू से दैट। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल दिस जेंटलमैन। वो उनका काम नहीं था सियासत, वो ट्रेनिंग नहीं थी सियासत की। पाकिस्तान की सियासत के अंदर या पाकिस्तान के पॉलिटिकल पैटर्न के अंदर इस तरह लोग परवान चढ़ते हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ आगे पीछे होते होते 40-40-50 साल जिनके गुजर गए, कभी कुछ गिव, कभी कुछ टेक, कभी गिव एंड टेक के मामलात के एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलते रहे। मैंने मिसाल दी, परवेज़ इलाही साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, बड़े बड़े नाम जो इररेलेवेंट कर दिए आपने। इनकी वो ट्रेनिंग ही नहीं हुई,
जबकि ट्रेनिंग ही नहीं हुई, तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब चले ठीक है, सीएम केपी के हैं अली मीर गंडापुर साहब हैं, वो कहीं पर कोई स्टेटमेंट भी दे दें एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की, तो आप लोग चढ़ दौड़ते हैं उनके ऊपर कि तेरी ऐसी की तैसी, हू द हेल आर यू, तुम बात कर कैसे रहे हो? तो फिर क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर वो कोई इस तरह की कोई जंग छिड़नी है, या कोई उसके बाद मामलात आगे चलने हैं? पॉलिटिकल वॉर है, पॉलिटिकल वॉर ही रखिए इसको। और इमरान खान का जो नैरेटिव है, अभी मुझे आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे अभी राइट नाउ कहीं पर भी इमरान खान साहब की रिहाई नज़दीक नज़दीक नज़र नहीं आ रही। लेकिन एक चीज़ का मार्जिन मैं हमेशा से देता हूँ, पॉलिटिकल एक सिस्टम को समझते हुए पाकिस्तान का, अगर कहीं पर कोई मुज़ाकरात चल भी रहे हैं, तो I'm श्योर कि चल रहे होंगे। ना आज़म सवाती को पता है, ना बैरिस्टर गौहर को पता है, वो किधरे होर ही चल रहे हैं, और वहीं पर मामला तय पाने हैं, और वहीं पर से इमरान खान साहब ने निकलना है। अमेरिकन प्रेशर है, तो वो आपको मुझे बताकर, या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैक बैगमैन ने या डोनाल्ड ट्रंप ने किसी स्पीच में नहीं कहना कि इमरान खान साहब को रिहा करो। वो मामलात कहीं पर चल रहे होंगे, या जहाँ पर मैसेजेस कन्वे होने थे वो कन्वे कर दिए गए होंगे। ये नाअहली, ये अहलियत, ये अल्लाह की देन है। इसको आप यूं मत एनालाइज कीजिए कि एट वंस बैठे हुए फ़लाँ गद्दार, फ़लाँ नाअहल, फ़लाँ को निकालो, फ़लाँ को निकालो। इट डज़ नॉट वर्क दैट वे। ये बैरिस्टर गौहर को इमरान खान साहब ने लगाया था, सलमान अकरम राजा को इमरान खान साहब ने लगाया था, सीएम केपी के लिए इनको इमरान खान साहब ने लगाया था। हाँ, साथ में ये सवाल भी ज़रूर पुट अप करता हूँ कि उस्मान बुज़दार को भी पंजाब में इमरान खान साहब ने लगाया था। इसी महमूद खान को, परवेज़ खट्टक को भी सीएम केपी के इमरान खान साहब ने बनाया था। सवाल उठाए जा सकते हैं, बात की जा सकती है, डिबेट की जा सकती है। मायूस मत होइए, नाउम्मीद मत होइए। मैं फिर जाते-जाते गोशगुज़ार कर दूँ कि मेरी लड़ाई या मेरी सपोर्ट या मेरी जो कह लीजिए ना कि अभी हुकूमत के नाअहली और इनके आए हुए तरीक़ाकार के ऊपर जो तनकीद है, वो इमरान खान साहब की मोहब्बत में नहीं है, वो आपकी और मेरी मोहब्बत में है। वो इस सिस्टम की मोहब्बत में है, जिसकी तक़वियत, जिसको ताकतवर मैं बनाना चाहता हूँ कि ये जमहूरियत है। यहाँ पर जहाँ मैं वोट डालूँ वहीं पर निकले। इमरान खान को पड़े तो इमरान खान बरसर इक़्तिदार हों, नवाज़ शरीफ साहब को या शहबाज शरीफ साहब ज़रदारी को पड़े तो वो बरसर इक़्तिदार हों, ना कि कोई और बंदा बैठ कर डिसाइड करे कि हुकूमत देनी कि नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।